प्रिय मित्रों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 20 फुट की गली में 30 फुट की एंट्री रोड से 20 फुट की गली में 100 गज का प्लॉट मात्र 25,000 रुपये गज में, वो भी मार्च 2024 में आपको मिल रहा है, तो शायद आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको 100 गज का प्लॉट मात्र 25,000 रुपये गज में देने जा रहे हैं। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि इसमें भी आपका कुछ ना कुछ मान सम्मान रखा जाएगा। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, यकीन मानिए कि इससे सस्ता प्लॉट 20 फुट के चौड़े रोड पर, जहां पर सारी सुविधाओं का लगभग विकास हो चुका है, मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मेन रोड से मात्र चंद कदमों की दूरी पर, जी अगर आप मेन रोड के बस स्टैंड से उतरकर कुछ कदम की दूरी पर अपने घर में पहुंच जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी लोकेशन पे जो बिल्कुल मेन रोड से टच में हो, इस रेट में मिलना नामुमकिन है। बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको हर एक जानकारी देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। एक छोटी शिकायत रहती है कि आप समय नहीं देते हैं और तुरंत कॉल कर देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट क्रिएट है या कोई भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है, तो उसका जो संशय है, उसका जो डाउट है आपके माइंड का, वो हम ईजिली आपका क्लियर करेंगे, पूरा टाइम देंगे आपको। लेकिन एक बार आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करिए, जिससे क्या है कि हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। तो देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ भाग्य विहार रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड पर, और डीटीसी की यहाँ अच्छी खासी सर्विस रहती है, मैं आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहले लोकेशन क्लियर करते हैं। तो हम खड़े हैं दिल्ली में भी कहाँ, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, और इस जगह का नाम है रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड। और जो हमारे पीछे पूरी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम है भाग्य विहार जैन कॉलोनी। और दोस्तों, सिर्फ इस कॉलोनी की बात नहीं करूंगा, हर कॉलोनी की बात करूंगा कि पूरी दिल्ली में सुविधाएं विकसित हो रही हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि भाई आने वाले टाइम में दिल्ली में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा प्राइस होने के कारण शायद लेनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में प्राइस इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि उसको मैनेज करना, अपने आप को, अपने इकोनॉमिक बजट को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो प्यारे मित्रों, हम जो है खड़े हैं अभी रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड पर। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आप जानते हैं कि डीटीसी की तो यहाँ पर सर्विस अच्छी खासी है। यहाँ से अगर मेट्रो की बात करें तो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी इस बस स्टेशन से, यानी बस स्टैंड से जो मुंडका मेट्रो स्टेशन की दूरी है, वो है एग्जैक्टली 2 किलोमीटर के आसपास, या मान लीजिए 2.25 किलोमीटर के आसपास। तो मेट्रो स्टेशन यहाँ से पास पड़ता है। और अगर आप रोहिणी जाना चाहें तो यहाँ से कराला चौक पड़ेगा लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से सेक्टर 38 शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखिए डीटीसी की अच्छी सर्विस है। मेट्रो यहाँ से मात्र और मात्र कितने किलोमीटर दूर है, 2 से 2.5 किलोमीटर, मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर मान लीजिए। और क्योंकि कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अच्छी है, तो इसलिए यहाँ से पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ से मान के चलिए मात्र 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे कहाँ पर, मुंडका मेट्रो स्टेशन पर। अब प्यारे मित्रों, चलिए चलते हैं यहाँ से अपने प्लॉट की तरफ। और चलते चलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आज का प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, वो कितनी दूर है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि रानीखेड़ा प्याऊ बस स्टैंड से ये 30 फुट का रोड आ रहा है। जी, यहाँ से ये 30 फुट का रोड आ रहा है, और इस 30 फुट के रोड से ही मात्र कुछ किलोमीटर तो नहीं बोलूँगा, कुछ मीटर की दूरी पर, ठीक है, आपका जो है कि प्लॉट है 100 गज का। और कितनी दूर है यहाँ से, 100 मीटर मान लीजिए, ये जो हमारा चौक है। और इससे जो है कि 50 मीटर भी नहीं कहूँगा, घुसते ही दूसरी गली है। पहली गली 10 फुट की है, दूसरी गली जो है कि 20 फुट की है। तो इतनी ही दूरी पर है, बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका घर हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं सुविधाओं की। तो देखिए, यहाँ पर आपको रोड, नाली, बिजली, पानी, सारी सुविधा उपलब्ध है। एक सीवर की कमी थी, जो कि मैं बताता रहता हूँ, और शायद आने वाले टाइम में ये भी बोलूँगा कि भाई सीवर भी चालू हो गया है, और सीवर की भी सुविधा यहाँ पे हो चुकी है। बहुत जल्द ऐसा होगा। फ़िलहाल में सीवर वर्किंग नहीं है, लेकिन डल चुके हैं लगभग हर गली में। और सिर्फ जो मेन रोड है जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये, और एक काली माता मंदिर वाला रोड, ये जो 2 रोड हैं, इन पे जो है कि अभी काम होना है। और क्योंकि गली की सारी जब सर्विसेज पूरी हो जाएंगी, उसके बाद ही जो है कि यहाँ पर काम शुरू होगा, ठीक है। तो बात करते करते जो है कि हम यहाँ पहुँच भी गए हैं। देखिए,
यहाँ पर स्कूल की कमी नहीं है। यहाँ पर जो भाग्य विहार कॉलोनी है इसके आसपास 3 स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट के लिए लोग सोचते हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कस्टमर आते हैं तो क्या पूछते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल कितने हैं। तो भाई प्राइवेट स्कूल यहाँ पे पड़ता है हीरालाल पब्लिक स्कूल, जो कि ये मान के चलिए यहाँ से ज़्यादा नहीं 300 मीटर की दूरी पर, यानी ये जो मैं बस स्टैंड पे खड़ा था यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर आपका हीरालाल पब्लिक स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, पढ़ाई एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। पीछे बच्चे खड़े थे, आपने देखा होगा, यहाँ कोचिंग सेंटर भी ठीक ठाक हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से मैं चलते हुए आया हूँ, मुश्किल से 100 मीटर की ही टोटल डिस्टेंस है, और आपको गाड़ियाँ, टेम्पो और ये ट्रक भी दिख रहा होगा मेन रोड पे, ठीक है। और ये चौक है, देख लीजिए, इधर भी जो है कि 20 फुट का रोड गया हुआ है, ये 30 फुट का रोड है ही अपना, ठीक है, जा रहा है सीधा, और ये 20 फुट की गली है हमारी। तो इस 20 फुट रोड से हमारी जो सेकंड गली पड़ेगी ना, उसमें हमारा प्लॉट है, तो वहाँ तक हम चलते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रॉपर्टी, हम ये नहीं कहते कि सबसे अच्छी है, बेहतर है। भाई जो प्रॉपर्टी होती है ना, इंसान को तब समझ में आती है जब उसके बजट को सूट करती है। पहला पॉइंट तो यही होता है कि जब उसके बजट को सूट करेगी, फिर वो उस चीज़ को देखेगा और फिर आएगा, समझेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला बजट, जब बजट में उसके आने लगे। दूसरा पॉइंट क्या है, लोकेशन चेक करता है अगला, कि भाई अगर मैं रात बिरात उतरता हूँ बस स्टैंड पे, तो कोई सुविधा ना मिले, तो बहुत ज़्यादा चल के अंदर ना जाना पड़े। दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट होता है कि भाई आसपास माहौल कैसा है रहने का, देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, यहीं बगल में ही है, ठीक है, वहीं से हम पहले चल के आए हैं, और ये रही 20 फुट की गली, इस गली में हमारा प्लॉट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सोसाइटी, यानी आसपास का माहौल, कि शांत माहौल है या नहीं है, झगड़ालू लोग तो नहीं हैं, माहौल रहे कोई इंसान तो शोर शराबा तो नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों को इंसान कंसीडर करता है, तब जाके जो है कि कोई प्रॉपर्टी वो पसंद करता है, ठीक है। फाइनली फिर उस पर वो कुछ करने की इच्छा जताता है। तो हम आ चुके हैं अपने प्लॉट पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत माहौल है। तो प्यारे मित्रों, देख सकते हैं कि ये 20 फुट की गली है, और इसी गली में हमारा जो है ये प्लॉट है आज का। और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ना सीवर का भी काम अभी चल रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द जो है कि ये जो पूरी गली है वो आरसीसी की बन जाने वाली है। तो जब आरसीसी की ढल जाएगी तो फिर तो इसका जो प्राइस है और जो इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार प्लॉट पे एक झलक दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है उस चीज़ को महसूस कर पाएँ कि भाई जो हम प्लॉट दिखा रहे हैं, क्या ऐसे ही हवाई बातें कर रहे हैं या सच में आपको प्लॉट देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, पूरे 200 गज का है, ठीक है। पूरे 200 गज का ये प्लॉट है, आप देख सकते हैं। इसका फ्रंट जो दिख रहा है, इसमें अभी हम भरत कराने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसमें से आपको 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और देखिए, 100 गज का जो प्लॉट है आज के टाइम में, अगर आप बात करेंगे भाग्य विहार जैसी कॉलोनी में या किसी भी कॉलोनी में जहाँ पे सब कुछ डेवलप हो चुका हो, जी, अगर किसी भी कॉलोनी में जहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, मतलब हर तरह की सुविधा है, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, और सीवर का काम चल रहा हो या सीवर का डेवलपमेंट हो चुका हो, क्योंकि इस कॉलोनी में बहुत बड़ी कॉलोनी है, और इस कॉलोनी में बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे ब्लॉक डी है, ब्लॉक ई है, यहाँ पर सीवर का काम पूरा हो चुका है, और आरसीसी की रोड पूरी क्लियर हो चुकी है, सारा डेवलपमेंट का काम हो चुका है। तो वहाँ की लोकेशन भी फिर थोड़ी अलग ही नज़र आती है। और जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं बी ब्लॉक की, तो भाग्य विहार का बी ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, और यही कारण है कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे की तरफ जो ए ब्लॉक है वो भी पूरा डेवलप हो चुका है, आप जाके देखिए। और क्योंकि बी ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, और बी ब्लॉक ही वो पार्ट है जिसमें बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे रोड हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो हमारा जो प्लॉट है, एक बार बैक कैमरे से आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे बाकी चीज़ों पर। तो ये 20 फुट की हमारी गली है, अगल बगल घर भी बने हुए हैं, और ये हमारा प्लॉट है। इसमें आपको जो है कि प्लॉट मिलने वाला है 100 गज का। और इस प्लॉट में से, ठीक है, 200 गज का प्लॉट है पूरा, इसमें से आपको 100 गज मिलेगा। और आप देख सकते हैं आसपास पूरी आबादी है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, पूरी आबादी है अपनी। तो मित्रों, आपको बता दूं कि अब तो प्यारे मित्रों, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स की और इसके प्राइस की, ठीक है। हालांकि प्राइस मैंने आपको पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है, और आपके सामने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो बात करेंगे पेपर्स की। देखिए, पेपर जो है अभी जीपीए के हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के हैं। दूसरी बात कि अगर आप लेकर प्लॉट घर बनाते हैं, बिजली का कनेक्शन लेते हैं, पानी का कनेक्शन लेते हैं, दोनों के बिल आपके आते हैं, और एमसीडी का टैक्स जमा करते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, तो आप
जो डीडीए के द्वारा पीएम उदय की रजिस्ट्री होती है, जो कि स्पेशल कानून के तहत कॉलोनियों में की जाती है, तो उसकी आप रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। रजिस्ट्री हो जाएगी, बाद में आप जो है लोन भी ले सकते हैं उस पर। लेकिन मैंने बताया ना कि आपका घर बना होना चाहिए, खाली प्लॉट में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। घर आपका बना होना चाहिए। कारण कई हैं, विस्तार से बताऊंगा जब कोई वीडियो इसी पे बनाऊंगा तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। फ़िलहाल जीपे की प्रॉपर्टी है, आपका लोन नहीं होगा इस पर। और दूसरी बात यह है कि 100 गज का आपको प्लॉट दे रहे हैं, तो आपका एक बार ये दायित्व तो ज़रूर बनता है कि आप यहाँ पर आए, कॉलोनी घूमें, प्लॉट देखें। क्योंकि देखिए धीरे धीरे सारी चीज़ें जो पहले खाली पड़ी हुई थी, सारी चीज़ें बिक रही हैं। और यही का ऐसा नहीं कि आबादी नहीं है, देखेंगे अगर पीछे तो देखिए बड़े बड़े घर बने हुए हैं, 100, 150, 200 गज में सारे घर बने हुए हैं। और ये 2, 4, 5 प्लॉट खाली थे, जो ये कमर्शियल रोड कह सकते हैं, बहुत दूर तक ये रोड गया हुआ है। तो इस पर सीवर का काम चल रहा है अभी। तो इस रोड पे भी जो प्लॉट पहले बड़े बड़े पड़े हुए थे ना, वो सारे बिक गए हैं। तो इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले कि कोई भी अच्छी चीज़ जिसमें आप घर बना के रह सकते हैं वो आपके हाथ से निकल जाए, एक बार ज़रूर विजिट करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।